तो आज हम शुरू करने वाले हैं। आज हम जानेंगे मेकअप के बारे में और सबके लिए ये सेशन मैं पहली बता दूं क्योंकि बिजनेस देखिए सबका है और आप सब जानते हैं कि हर तरीके का कस्टमर आपके पास यूजर आपके पास आ सकता है कि नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। आप इतने इतना प्यार देते हो ना आप लोग, है ना। इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हो तो देखो मेरे चेहरे पे ऑलरेडी ग्लो आ जाता है ना। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आज आपको देखिए मेकअप को समझना ज़रूरी है क्योंकि मेकअप का जो मार्केट है दोस्त वो ऑलरेडी बना हुआ है। अच्छी बात ये है, हमें लोगों को ये माइंडसेट नहीं देना है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेकअप क्यों करना है ना? तो इसीलिए आज का सेशन में आप सीखेंगे कि मेकअप आपकी लाइफ में एज अ इंडिविजुअल आपको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक नजरिया है मेकअप और अगर आपने ये नजरिया समझ लिया और सामने वाले को प्रोडक्ट दे दिया, ट्रस्ट मी, आपका बिजनेस काफी लेवल आप जिसे कहते हैं ना लेवल अप हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। और एंड ऑफ द डे हम सब जानते हैं यहाँ आज हम अगर इस समय पे ज्वाइन कर रहे हैं तो सीखने के लिए कर रहे हैं ताकि अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकें। हर प्रोडक्ट कैटेगरी का इस्तेमाल करके, हर प्रोडक्ट कैटेगरी को प्रमोट करके, राइट। अब इसीलिए ज़रूरी है ये समझना कि मेकअप जो है वो सिर्फ उनके लिए नहीं है। हाँ, महिलाओं से थोड़ा कनेक्टेड है। हम ये कह सकते हैं कि महिला मेकअप कैटेगरी पे ज़्यादा अच्छे से बात कर पाती है, ठीक है, देर तक बात कर पाती है, कन्विंस ज़्यादा कर पाती है क्योंकि अच्छी बात ये है कि महिलाएँ इसलिए कनेक्टिव हो पाती है क्योंकि मेकअप के बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मेकअप यू नो जो महिलाएं लगाती हैं। ओके, मैं ना अभी थोड़ी देर के लिए क्योंकि आई अंडरस्टैंड लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स अभी बंद कर रही हूँ। जब रिक्वायरमेंट होगी तो मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी, ठीक है। तो मैंने चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए बंद किया हुआ है, तो घबराएं नहीं कि मैडम ने चैट बॉक्स क्यों बंद कर दिया, ठीक है। ताकि हम लोग चैट को अवॉइड करके हम लोग ट्रेनिंग पूरी समझ पाए, सुन पाए, है ना। तो चलिए पीपीटी के माध्यम से समझते हैं कि मेकअप क्या है। देखिए पता हम सबको है, रियलिटी ये है मेकअप की जब हम बात करते हैं तो लिपस्टिक, लाइनर, काजल। अच्छा मैं बता दूं, स्किन केयर मेकअप नहीं होता। ये कल भी मैंने आप लोगों को एक चीज, सबको याद होगा, मैंने समझाई थी शुरू में ही कि स्किन केयर मेकअप नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो कुछ नहीं लगाती हूँ या मैं बस क्रीम लगाती हूँ मेकअप में, तो वो मेकअप नहीं है दोस्त, वो स्किन केयर है। आप फेस वॉश यूज करते हैं, स्किन केयर है। आप टोनर यूज करते हैं, स्किन केयर है। आप सनस्क्रीन यूज करते हैं, स्किन केयर है। केयर और मेकअप दोनों अलग अलग चीजें होती हैं और इसीलिए दोनों अलग अलग कैटेगरी में लॉन्च होते हैं, राइट। लिप बाम लगाते हैं, मेकअप नहीं है, केयर है, लिप्स की केयर है ताकि लिप्स हाइड्रेट रहें, फटे नहीं, है ना। लिपस्टिक मेकअप है क्योंकि केयर एक ऐसा पार्ट होता है जो आपको रोज करना चाहिए, एक व्यक्ति को रोज आना करना चाहिए। मेकअप एक ऐसा पार्ट है जो कि इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से करता है, स्पेशली जब हम बाहर जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, है ना। मुंह हम रोज धोते हैं, अच्छी बात ये कि फेस वॉश हम रोज करते हैं, नहाते हैं हम रोज हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं या ड्रेसअप, कपड़े तो हम रोज पहनते हैं, लेकिन अपना बेस्ट आउटफिट आप किस दिन निकालते हो? आपकी बेस्ट साड़ी, सूट, कुछ भी, जिस दिन आपको किसी शादी फंक्शन में जाना होता है। हेवी ज्वेलरी कब पहनते हो? जब आपको शादी फंक्शंस में जाना होता है, राइट। तो वो जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम एक तरीके से मेकअप का नाम देते हैं, है ना। तो चलिए समझते हैं मेकअप रियलिटी में काम कैसे करता है। और मेकअप को समझने के लिए कुछ चीजें ध्यान से देखनी और आपको सुननी चाहिए और वही आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, एक है विद मेकअप और एक है विदाउट मेकअप। बिफोर आफ्टर पिक्चर जिसे आप कहते हैं, है ना। बिफोर आफ्टर पिक्चर, ये बिफोर आफ्टर पिक्चर अपने आप में बहुत सारी चीजें मेकअप के बारे में बता रही है कि मेकअप
आपके पूरे चेहरे को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आपकी एक व्यक्ति की, किसी भी इंसान, फिर चाहे मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, उसको पूरा एक कहते हैं ना 360 डिग्री का टर्न बोल देते हैं, या मेकअप को हम कहते हैं गेम चेंजर, जो आपकी पर्सनैलिटी को अपलिफ्ट करता है, लेवल अप करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपकी पर्सनैलिटी को, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। जैसे नोटिस करना शुरू करो, ये जो चेहरा है, दोनों में आप डिफरेंस देखो, आईब्रोज, ठीक है, नाक की शेप, नोज की शेप देखो, यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ देखेंगे, फेस की पूरी शेप, फेस का कलर और टेक्सचर दोनों देखो, अगर आप नोटिस करेंगे, कलर ऑलमोस्ट बहुत, देखिए सेम भी नहीं है पर गोरा भी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, गोरा नहीं, कटरीना कैफ नहीं है, कटरीना कैफ टाइप्स कलर नहीं है, लेकिन आप देखिए ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी, ब्राइटनिंग इफेक्ट आ रहा है, नेचुरल टोन को अपलिफ्ट करके, स्किन की फिनिशिंग, स्किन में इवन टोन, सब कुछ मिल रहा है। आईज को देखो, पफीनेस यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे आंखें छोटी और दबी हुई लग रही हैं, और अगर आप विद मेकअप वाली पिक्चर देखोगे तो यहाँ पे आईज बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट, खुली हुई जिसे कहते हैं, वो लग रही हैं, राइट। जबकि पफिनेस दोनों में है। स्माइल की बात करें, मैं लिप्स की शेप की बात करूं, आप देखो यहाँ पे चेहरे पे स्माइल कहीं दबी हुई, छुपी हुई है, यहाँ पे चेहरे में स्माइल जो है वो प्रोमिनेंट है, दिख रही है, क्योंकि ये सारा का सारा काम मेकअप का होता है। कैसे, चलिए समझते हैं। तो आप देखिए, इन शॉर्ट अगर आप नोटिस करेंगे तो इस चेहरे में पावर, कॉन्फिडेंस दोनों ज्यादा है इस चेहरे की कंपैरेटिवली। नेचुरल स्किन में ही, नेचुरली हम कहते हैं ना, वी शुड बी नेचुरल, मैम नेचुरल मेकअप चाहिए, नेचुरल चाहिए, तो नेचुरली ही उस चेहरे में जब मेकअप लगा, नेचुरल स्किन पे मेकअप लगा, नेचुरल कलर को समझते हुए मेकअप लगाया, तो आप देखिए वो नेचुरल वे में ही कितना एक प्रोमिनेंट लुक निकल कर आया, जिससे पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसने कॉन्फिडेंस दे दिया इस चेहरे में, और इंटायर पर्सनैलिटी में आप देखिए कॉन्फिडेंस आता है, राइट। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेकअप इम्पोर्टेंट नहीं होता तो हम इसको अपने स्पेशल इवेंट का हिस्सा नहीं बनाते। शादी, कोई फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो, राइट, या मैं कहूँ करवा चौथ होती है, फेस्टिवल्स होते हैं, राइट, उसमें हम देखो, अब हेयर में मेकअप की बात करती हूँ, अगर मैं, लोग बोलते हैं हेयर में मेकअप होता है, बिल्कुल होता है। एक होता है मैंने हेयर स्टाइल बनाया, बाल स्ट्रेट कर लिए, या उसके साथ कोई एक्सेसरी आपने जोड़ दी, या आपने जूड़ा बनाया, साथ में कोई गजरा लगा दिया, तो वो कहीं ना कहीं डेकोरेशन पार्ट में आ गया, राइट, तो वो भी हेयर का मेकअप ही कहलाता है, राइट। तो इसको इसलिए मैंने कहा आपको कि मेकअप जो है वो कॉन्फिडेंस देता है, ब्यूटी देता है, साथ ही साथ आपको पावर देता है। और पावर और कॉन्फिडेंस दो ऐसी चीजें होती हैं जो आगे हमें किसी भी काम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मेकअप क्यों मैटर करता है, देखिए इस पिक्चर के माध्यम से हमने समझा था, अब कुछ शब्दों के माध्यम से समझते हैं कि मेकअप कैसे काम करता है। अभी हमने बात की, मेकअप आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, मेकअप आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा मेकअप आपके फर्स्ट इंप्रेशन को क्रिएटिव बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैसे, आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन दोस्त एक चीज और बतानी, समझनी जरूरी है, जो मैं कहना चाहूंगी, फर्स्ट इंप्रेशन का कोई सेकंड चांस नहीं होता है। इसीलिए अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपके लिए चीजें आगे करना, अच्छे से करना बहुत आसान हो जाता है।
फर्स्ट इम्प्रेशन ही वो होता है जो आपकी मदद करता है एक व्यक्ति के यू नो के साथ आपको जोड़ने में। इसीलिए फर्स्ट इम्प्रेशन में मेकअप का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? हम जब हम कहीं पे भी जाते हैं, आप नोटिस कीजिए, आप लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं, हम लोग सब अपनी अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि अगर हम फिल्टर नहीं भी लगा रहे हैं तो भी हम 10-12 पिक्चर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम एक या दो पिक्चर अपनी पोस्ट करते हैं, क्योंकि उस पिक्चर में भी हम एक फ़िल्टर पिक्चर ढूँढते हैं जिसमें सब कुछ आगे, पीछे, दाएँ-बाएँ, ऊपर, नीचे परफेक्ट आ रहा होता है। फिर चाहे आपका बैकग्राउंड हो, चाहे आपके खुद का फेस का फ़ोकस हो, राइट? मेकअप आपकी सेल्फ केयर और पॉजिटिविटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, ठीक है? जब आप सेल्फ केयर करते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, लोग आप पे आके रुक जाते हैं, पर्सनली और प्रोफेशनली मैं दोनों बात कर रही हूँ, तो आपकी पॉजिटिविटी ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। आप कभी नोटिस कीजिए, स्पेशली महिलाएँ, जब आप रेडी होकर कहीं कहीं पे भी जाते हैं, आप लोग तैयार होके जाते हैं कहीं पे भी, कहीं आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है कि मैम आपका लिपस्टिक का कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, मैम आपका ज्वेलरी बहुत अच्छा लग रहा है, मैम आपका साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, एनीथिंग, आप देखिए, आप ऑटोमेटिकली आपके चेहरे की स्माइल बड़ी हो जाती है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको सेल्फ केयर और पॉजिटिविटी आपको इसी से आती है। मेकअप आपके रोल, देखिए मेकअप कुछ अलग अलग रोल प्ले करता है। हम सबकी लाइफ में हम अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जितनी भी लोग यहाँ बैठे हैं, स्पेशली महिलाएं, वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, मतलब बिजनेस भी बना बना रही हैं, अपना बिजनेस भी कर रही हैं, हाउसवाइफ भी हैं, वो प्रोफेशनल भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। और ऐसे ही लोगों से आप मिलते भी हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स से भी मिलते हैं, आप हाउसवाइफ से भी मिलती हैं, आप उन लोगों से भी मिलती हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जिनको इस कैटेगरी, इस प्रोडक्ट के बारे में या इस कैटेगरी के बारे में नॉलेज भी है, प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं। और आप हर यूथ से भी मिलती हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो एज अ स्टूडेंट अपने करियर पे फोकस भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कहते हैं ना अपने करियर को उड़ान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये कैटेगरी आप सोचिए हर पार्ट में अपना रोल प्ले करे तो कैसा रहेगा? एज अ एंटरप्रेन्योर, अगर मैं फील्ड पे विद मेकअप जाऊंगी या विद मेकअप मैं मेकअप करके जाऊंगी, तो ये मेरी पूरी पर्सनालिटी में एक अथॉरिटी को अथॉरिटी देगा। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, रेखा जी, आपने देखा होगा, बहुत सारी एक्ट्रेसेस होती हैं, उनकी कोई ना कोई ऐसी मेकअप में ऐसी चीज होती है जो उनको अलग रखती है। जैसे रेखा जी का आप कभी मेकअप देखिए, वो हमेशा रेड कलर की लिपस्टिक्स में ज्यादा दिखेंगी आपको, ठीक है? बनारसी साड़ीज में ज्यादा दिखेंगी। कटरीना कैफ, हमेशा आप देखिए न्यूड कलर की लिपस्टिक्स वो आपको लगाती हैं, ठीक है? न्यूड कलर की लिपस्टिक्स पे ज्यादा वो करती हैं। इसके अलावा, वेट अ मिनट, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज स्टॉप, आप प्लीज ट्रेनिंग पे थोड़ा फोकस बनाए रखें, मेरी रिक्वेस्ट है। ये लेआउट्स वगैरह चेंज ना करें, हाँ ठीक है, दिस इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है? ओके, ठीक है। इसके अलावा एज अ हाउसवाइफ, ये आपकी सेल्फ केयर और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, जैसे मैं हूँ, मेरे को भी आप मैं आपको के साथ मीटिंग शेयर कर रही हूँ, कंटेंट शेयर कर रही हूँ, आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। ऐसे ही आप लोग भी अपनी मीटिंग्स में प्रेजेंटेशंस देते हैं, प्लान के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, राइट? तो ऐसे में आपको कॉन्फिडेंस देने का काम मेकअप करता है। एंड एज अ स्टूडेंट मेरी पूरी पर्सनालिटी को अपलिफ्ट करने का काम मेकअप का होता है, एक्सप्रेशंस को तैयार करता है, और इंटरव्यू जिसे कहते हैं ना, इंटरव्यू के लिए रेडी करना, वो काम आपका मेकअप करता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम
मेकअप को अगर समझ के उसके ऊपर काम करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, ट्रस्ट मी ये मार्केट इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हमें लगता है, क्योंकि शायद हम सेल्फ यूसेज नहीं करते हैं, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। मेकअप के मार्केट को देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा था मेकअप का मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है। मेकअप का आपको देखो, एक होता है कि पहले मार्केट बनाना, उसके बाद प्रोडक्ट समझाना। आप अपना इंस्टाग्राम, अपना सोशल मीडिया उठा के देखिए, आप नोटिस करेंगे ऑलरेडी आपके पास यूजर्स हैं, लोग अवेयर हैं इस कैटेगरी से, लोग यूज कर रहे हैं, राइट। इससे पता चलता है कि इंडिया में कॉस्मेटिक मार्केट बूम पे है, क्योंकि 2024 में इंडिया का कॉस्मेटिक मार्केट 21 बिलियन डॉलर का था। 2033 में आने वाले 2033 तक ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये मार्केट बढ़ के 79 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो जाएगा, ये ऐसा एस्टिमेट है। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल और अवेयरनेस। सोशल मीडिया ने लोगों को इतना अवेयर कर दिया है, इतना जागरूक कर दिया है कि लोगों का माइंडसेट बदल रहा है, जिसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है। क्योंकि आज हर व्यक्ति खुद सोशल मीडिया पे है, सोशलाइज है। आज आप देखिए, मेकअप एक ऐसी कैटेगरी है जो कि जिसमें ना उम्र मतलब जिस इस कैटेगरी को ना उम्र बांध सकती है, ना ही आपका जेंडर बांध सकता है। आप खुद देखिएगा कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले एक समय था जब इस एज में आईब्रोज करवानी है, इसी एज से मेकअप स्टार्ट करना है, ये सारा माइंडसेट होता था। आज आप देखिए, हर एज का व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, अपने यू नो कुछ जनरेट करने के लिए, इनकम, नाम, फेम, कुछ भी। एक 14 साल की बच्ची भी मेकअप लगाती है क्योंकि उसको डांस वीडियो बनानी होती है। तो उस गेटअप को, उस डांस को परफेक्टली परफॉर्म करने के लिए उसे उस एक्ट्रेस का कंप्लीट गेटअप लेना पड़ता है, जिससे उसका जो वो डांस मूव है वो उसको अपलिफ्ट कर सके, राइट। ऐसे ही एक महिला जो कुकिंग वीडियोस बना रही है या अपना डेली शेड्यूल का कंटेंट शेयर कर रही है, वो भी मेकअप करती नजर आती है या मेकअप में नजर आती है। सो हम ये कह ही नहीं सकते, यानी कि सोच लीजिए, कीर्तन किटी से लेके कीर्तन जाने वाली हर महिला, और स्पेशली जो सोशल मीडिया पे है किसी भी एज ग्रुप की फीमेल, वो मेकअप यूजर है, पहली चीज। ये तो हो गया एज रिस्ट्रिक्शन, जो हम कहते थे इस उम्र से मेकअप लगाना चाहिए और इस उम्र को नहीं लगाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लोग ग्रूमिंग पार्ट को समझ रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ग्रूमिंग आज के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर क्लासेस दी जाती हैं, इमेज मैनेजमेंट की क्लासेस दी जाती हैं। अब बात करते हैं जेंडर। तो ऐसा कौन सा जेंडर है जो मेकअप पे काम नहीं कर रहा है या मेकअप से नहीं कमा रहा है? मेल भी, फीमेल भी और ट्रांसजेंडर भी। फीमेल्स और मेल्स या तो खुद मेकअप आर्टिस्ट हैं या मेकअप इन्फ्लुएंसर है या प्रोडक्ट का रिव्यू करते नजर आते हैं। और हम कितनी आसानी से वो 60 सेकंड्स की, 1 मिनट की या 50 सेकंड्स की वीडियो देखते हैं। एक खूबसूरत सी मॉडल ने सारा मेकअप कर रखा है, पर वो लिपस्टिक दिखा रही है आपको लगा के, या लिप ग्लॉस लगा के दिखा रही है। हम खटाक से ऑनलाइन ऑर्डर मार देते हैं और 400 450 का वो लिप ग्लॉस ले लेते हैं बड़े आराम से। एवरेज बता रही हूँ मैं। सिर्फ उसमें शेड्स भी नहीं होते, सिर्फ उस लुक को देख करके कितनी बार ऐसा होता है। ऐसे ही ट्रांसजेंडर्स, आज के समय में कितने ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जो या तो खुद मेकअप आर्टिस्ट हैं, या आप नोटिस करेंगे वो मेकअप इन्फ्लुएंसर हैं।
ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें मेकअप एकेडमी वाले अपनी एकेडमीज में अपनी एकेडमी को प्रमोट करने के लिए इनवाइट करते हैं, राइट? तो हम ये कहना या ये सोचना अब सही नहीं है कि मेल नहीं यूज कर सकते, फीमेल नहीं यूज फी या ये एज नहीं यूज कर सकता, कि ये जेंडर ना, अब मेकअप जेंडर स्पेसिफिक रह गया है ना एज स्पेसिफिक रह गया है। हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया में है, सोशलाइज है, सोशल मीडिया पे है, या उसकी एक सोशल लाइफ है, फिर चाहे वो कोई भी एज ग्रुप या जेंडर का हो, सबके लिए ये मार्केट, ये प्रोडक्ट सबके लिए है, ठीक है? इसके अलावा महिलाओं को ये चीज बड़ी एक चीज याद दिलाऊं, कहते हैं ना, कभी कभी अपनी शक्ति किसी को याद दिलानी पड़ती है, इंसान को उसकी शक्ति याद दिलानी पड़ती है। तो महिलाओं के पास इतनी अमेजिंग पावर है, क्योंकि महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं से जल्दी प्रभावित हो जाती हैं, उनकी बात सुनती हैं, उनके साथ कंफर्टेबल होती हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि डायरेक्ट सेलिंग में आज के समय में 2.7 मिलियन से ज्यादा महिलाएं एक्टिव हैं, मतलब नियरली लगभग 50% कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का है। और वो क्यों है? ड्यू टू मेकअप। क्योंकि ये कैटेगरी ही ऐसी है जिसकी शुरुआत महिलाओं से ही होती है। और डायरेक्ट सेलिंग में एक बार को महिला महिला से जल्दी इंटरेक्ट भी करती है, प्रभावित भी होती है, बातचीत भी करती है, कंफर्टेबल भी होती है और प्रोडक्ट ले भी लेती है, राइट? तो मेकअप मतलब इनकम, मतलब मेकअप मतलब आइडेंटिटी, मेकअप मतलब इंडिपेंडेंस। नाउ एक और सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक फीमेल को या एक व्यक्ति को अपने मेकअप में चाहिए होती हैं, ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी यू नो चीजें होती हैं। तो जो मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से लिखिएगा। एज अ फीमेल मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मुझे अपने मेकअप में अच्छे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो मेरी स्किन में, जब मैं रोज मेकअप, पहला तो मुझे मेकअप चाहिए कि मैं रोज लगा सकूं। रोज लगाने के लिए मेकअप स्किन फ्रेंडली होना चाहिए, स्किन सेफ्टी इंश्योर हो उसमें, लॉन्ग लास्टिंग हो, राइट? लॉन्ग लास्टिंग मतलब आराम से सुबह 9 बजे लगाया, शाम के 5-6 बजे तक चल सके आराम से, 8 to 12 आवर्स लास्ट कर सके वो मेकअप। साथ में ऑफ कोर्स पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है? अच्छी क्वालिटी मतलब इंटरनेशनल परफॉर्मेंस का मेकअप हो, जो कि मुझे इंडियन प्राइस में मिल जाए एज अ कस्टमर। क्या नहीं चाहिए लोगों को? हर्बल मेकअप नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक मेकअप नहीं चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स मेकअप के लिए यूज नहीं होते हैं। चीप एंड बेस्ट ये वर्ड्स मत यूज कीजिएगा, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ये, जो आपके ब्रांड की इमेज खराब कर सकते हैं। अच्छे वर्ड्स, शब्दकोश अच्छा रखोगे, ऐसे वर्ड्स चूज कीजिए जो लोगों को अट्रैक्ट करें और लोग सुनना चाहें। इसलिए मैंने आपको बोला स्किन फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, लॉन्ग लास्टिंग, एडवांस फॉर्मुलेशन, राइट? और ये सब कुछ हम आपके लिए लेकर आते हैं। वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ, देखिए वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ, सुपर प्रीमियम ग्रेड फॉर्मुलेशन। ऑफ कोर्स मैं ये भी चाहूंगी एज अ कस्टमर कि मेरा मेकअप मेरे स्किन कलर के हिसाब से मुझे मिले। इंडियन स्किन टोन और इंडियन वेदर को ध्यान में रखकर बनाया गया मेकअप, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस का मेकअप इंडियन प्राइसिंग में, और मेकअप में वैरायटी है, इसलिए हम कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेकअप की लार्जेस्ट रेंज है हमारे पास में इस वक्त।
तो मुझे कैटेगरी भी चाहिए, मतलब वेराइटीज चाहिए मुझे। ये नहीं 3 शेड आए, पता चले तीनों में से कोई भी शेड मेरे लिए नहीं जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है? तो मुझे वैरायटी चाहिए कि मेरे पास लूज पाउडर भी हो और मेरे पास कॉम्पैक्ट भी हो। क्योंकि आज की फीमेल, आज की महिला, आज की कस्टमर जो है स्पेशली, उसको पता है कि लूज पाउडर क्यों चाहिए या लूज पाउडर क्या काम करता है। ठीक है? सो इसीलिए हमारे पास वेरिएशंस, वैरायटीज हैं, अच्छी फॉर्मुलेशन है, इंडियन स्किन और इंडियन वेदर को ध्यान में रखकर बनाया हुआ प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस का मेकअप, इंडियन प्राइसिंग में है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। ठीक है? ये तो है प्रोडक्ट के बेसिक क्वालिटीज जो हमारी पूरी इंटायर रेंज में है। फिर चाहे फेस मेकअप हो, आई मेकअप हो, लिप मेकअप हो, सब में मिलेगी ये आपको क्वालिटी। आप हर कैटेगरी की इंडिविजुअल क्वालिटी क्या है ये समझते हैं। ये तो कैटेगरी की क्वालिटी हो गई, राइट? कैटेगरी कि पूरी कैटेगरी में ये क्वालिटीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, जो हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर आपको ऑलमोस्ट मिलेंगी, राइट? आप समझते हैं पहला मेकअप की, देखो मेकअप 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, पहला फेस, फिर आई, फिर लिप मेकअप। फेस में हमें क्या क्या चाहिए होता है, फेस पे हम मेकअप क्यों लगाते हैं? ताकि मेरा कलर इवन टोन नजर आए, मेरी स्किन जो है वो फ्लॉलेस नजर आए, स्किन में चिपचिपाहट ना हो, कि मैं शादी फंक्शन अटेंड कर रही हूँ तो ऑयल ना आए, शेड लगाऊं लिपस्टिक का तो वो जैसा मेरी फ्रेंड ने लगाया है सेम शेड वही कलर मेरे ऊपर भी आए, राइट? स्किन में हाइलाइटिंग हो, शाइन करे, दाग धब्बे छुपे रहें, मेरे ओपन पोर्स अगर नजर आते हैं बिना मेकअप के तो वो छुप जाए। क्योंकि यही सब चीजें तो आपको, चाहे वो शादी का फंक्शन हो या आपका फील्ड हो, यही तो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करके आपको सक्षम बनाएंगी, आपकी पर्सनालिटी को प्लस में लेके जाएंगी, राइट? सो प्राइमर, प्राइमर है हमारे पास, हमारा जितना, पहला सुनो, हमारा जितना भी फेस मेकअप है वो पैराबिन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, मतलब हैवी फील नहीं आता। पहली चीज, मेकअप भारीपन नहीं देता स्किन में। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप फेस पे मेकअप लगाओगे तो जब वो सेटल्ड होगा तो आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करेगा, जिससे, क्योंकि स्किन अगर ब्रीथ करती रहेगी, सांस लेती रहेगी, उसमें हवा पास आउट होती रहेगी, तो आपका मेकअप बिल्कुल घड़ी की सुई के साथ बढ़ता जाएगा उसका ग्लो। और अगर मेकअप पोर्स को ब्लॉक कर रहा है तो वो मेकअप डल कर सकता है आपकी स्किन। ठीक है? सो मेकअप, कल की ट्रेनिंग में आपको याद होगा हमने सीखा था मेकअप से पहले स्किन केयर स्टेप करने जरूरी है, ये मैं बता दूं आपको, याद दिला रही हूँ। वही क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, अंडर आई क्रीम, सनस्क्रीन, लिप बाम, देन प्राइमर। उसके बाद अलग अलग स्टेप, प्राइमर मैंने आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर आपकी स्किन में बहुत ऑयल आता है, ओपन पोर्स आता है या मेकअप क्रीज छोड़ देता है, आप प्राइमर लगाइए। कंसीलर स्पेशली अगर कहीं दाग धब्बे हैं किसी तरीके के, उनको छुपाने का काम करता है। फाउंडेशंस जो कि हमारे पास दो प्रकार की हैं, ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट, हाँ, फाउंडेशन दिखाती हूँ मैं आपको। सो ये है एक फाउंडेशन, दिस इज द वन। पहली है ये फाउंडेशन हमारी अल्ट्रा स्मूथ। अल्ट्रा स्मूथ की कवरेज जो है वो हाई कवरेज है, फुल कवरेज। और एक आती है हमारी ये टिंट, स्किन टिंट के नाम से आती है, जो कि आपकी को एक मीडियम, लाइट टू मीडियम कवरेज देती है। तो जो स्किन टिंट है वो 8 घंटे तक आपके मेकअप को ड्यूरेबल बनाता है, टिकता है। और आपका जो अल्ट्रा स्मूथ है वो
8 से 12 घंटे तक की एक स्टेइंग देता है। अब कुछ कल मेरे पास एक सेकेंड ना, एक क्वेश्चन आया था कि मैम पसीना बहुत आता है, मेकअप को कैसे टिकाएं? आप में से किसी ने एक सवाल पूछा था। एक चीज हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये जो फाउंडेशंस होती हैं, कंसीलर्स होते हैं, इनकी पाउडर लॉकिंग, अगर हमें इन्हें स्टेबल बनाना है तो हर मेकअप को पाउडर लॉकिंग करनी पड़ती है, जिससे वो स्टे करे, फिक्स रहे, स्मूथ फिनिश दे, क्रीजेस ना पड़े। तो उसके लिए हमारे पास लूज पाउडर्स आते हैं। ठीक है, तो फेस मेकअप में हमारे पास लिक्विड प्रोडक्ट्स आते हैं प्लस लूज पाउडर प्रोडक्ट्स आते हैं। लिक्विड प्रोडक्ट्स में आता है प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन, स्ट्रोब क्रीम, कलर करेक्टर। और पाउडर प्रोडक्ट में हमारे पास आता है मेजरली आपका लूज पाउडर कॉम्पैक्ट। ठीक है, जितने भी फेस मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो सब स्मूथ फिनिश के साथ में हैं, पोर ब्लरिंग टेक्निक के साथ में है, यानी कि आपके पोर्स विजिबल नहीं होते, नेचुरल कवरेज है, अलग अलग स्किन टोन के हिसाब से शेड्स हैं। स्किन टोन मतलब स्किन कलर। अगर कभी आपसे कोई पूछे मेरा स्किन टोन, यानी कि वो स्किन कलर बता रहा है, और अगर उन्हें नहीं पता है तो ये आप जरूर गाइड करें उन्हें, है ना। स्वेट और वेदर रेजिस्टेंट है, लॉन्ग लास्टिंग ग्लो के साथ में है। देन आता है आपका आई मेकअप। आई मेकअप आज के समय में महिलाएं बहुत रेगुलर यूज करती हैं, स्पेशली यूथ, युवा, यूथ, टीनेजर्स से लेके और कॉलेज गोइंग जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो आई मेकअप बहुत ज्यादा करते हैं। और क्योंकि आई मेकअप इम्पोर्टेंट है तो इसीलिए आई मेकअप सेफ होना चाहिए, और ऐसा ही आई मेकअप जो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, आईज के लिए सेफ है, और सबसे बड़ी बात है स्मच प्रूफ भी है। तो ऐसा ही आई मेकअप हम लेकर आए हैं जिसमें काजल, आईलाइनर, मस्कारा, बहुत सारे। हैंड रेस करके बताओ कितने लोगों को काजल फैलने की प्रॉब्लम आती है, काजल फैलता है, हैंड रेस करके बता सकते हो आप। मैडम काजल फैल जाता है ना। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को आती है। तो देखिए यहाँ पे स्निस कॉस्मेटिक का एक काजल है मेरे पास में, पेंसिल काजल, जो कि इसमें कोहल प्रॉपर्टीज है, एंड द बेस्ट पार्ट ये फैलता नहीं है। ये पहला, इसकी क्वालिटी पहले, सबसे पहले कैसे पता चलती है, जैसे ही आप इसे लगाएंगे आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा। ये सिंगल स्ट्रोक में एप्लीकेशन, सिंगल एप्लीकेशन में देखो कितना शानदार टेक्सचर मिल गया आपको। अब इसे थोड़ी देर सेटल डाउन होने देते हैं, फिर देखते हैं फैलेगा कि नहीं फैलेगा। ठीक है, फिर देखते हैं फैलेगा कि नहीं फैलेगा। बिल्कुल बोल्ड और डिफाइंड आईज हैं, इंस्टेंट लिफ्टिंग और कॉन्फिडेंस देता है आपकी आईज में। और क्योंकि ये स्मच प्रूफ है तो अगर आप इससे किसी भी तरीके का कोई बोल्ड्स या स्मोकी मेकअप करते हैं, ठीक है, एक तो मैंने काजल की तरह लगा लिया, दूसरा मैं दिखाती हूँ आपको कि अगर मैं इससे स्मोकी मेकअप करूं, मान लीजिए मुझे स्मोकी मेकअप करना है, तो मैं अगर यहाँ पे लगाऊं, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया, तो मुझे लगाते ही अपने ब्रश से इसे ब्लेंड कर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक बार सेटल डाउन हो गया तो ये फैलेगा नहीं, मैं पहली बता रही हूँ। तो इसलिए अगर मुझे आईज में स्मोकी लुक देना है तो मैं पहले ही लगाने के तुरंत बाद ही इसको ब्लेंड कर दूंगी, जिससे मेरी आईज पे स्मोकी लुक आ जाएगा। ये है स्मोकी लुक का लुक। एज अ आई शेडो यूज करना है आपको, एक सिंगल प्रोडक्ट से आई मेकअप करना है तो। और अभी मैं इसको सेटल डाउन होने के बाद आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे काम करता है, कितना फैलता है, जो हम बोलते हैं यहाँ यहाँ तक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपके पास लिप की कैटेगरी, मेजर कैटेगरी जिसे हम लिप कैटेगरी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास केयर के भी प्रोडक्ट्स आते हैं, और
कलर के भी प्रोडक्ट्स आते हैं। केयर हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि लिप्स में ड्राइनेस और लिप्स का फटना, डार्क पड़ना, ये एक मेल फीमेल दोनों दोनों लिप्स में आता है और हर एज ग्रुप में आता है। बच्चों को भी आता है, स्पेशली वो बच्चे जो स्कूल कॉलेज गोइंग है। तो हमारे पास लिप बाम्स आती हैं, लिप ग्लॉसेस आती हैं, जिसे 14 साल से ऊपर आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों को। नेचुरल पिगमेंट के साथ में है, कलर बहुत हाई नहीं है, ठीक है, मॉइस्चराइजेशन के साथ में है। और लिपस्टिक्स में आती है हमारी हाई पिगमेंट लिपस्टिक्स, जिसमें दोनों लिपस्टिक्स में 12-12 शेड आते हैं। और मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, एक आती है आपकी ये क्रेम लिपस्टिक, जो आराम से 4 to 5 आवर्स चलती है। और एक आती है आपकी लिक्विड लिपस्टिक, जो कि आराम से आपकी 8 आवर्स तक चलती है। लेकिन दोस्त, आज मैं आपको लिपस्टिक लगाने की कुछ राइट टिप्स दूंगी। यूं तो महिलाओं को लिपस्टिक लगानी आती है, लेकिन अगर टिप ऐड कर दोगे तो मजा आ जाएगा। देखिए, लिपस्टिक का कलर और लिपस्टिक का स्टे दो चीजों पे डिपेंड करता है, वो कितनी देर चलेगी। कि आपका लिप्स कितना मॉइस्चराइज है, उसमें ड्राइनेस कितनी है, प्लस आपके लिप्स का ओरिजिनल कलर टोन कैसा है। ठीक है। ये चीज समझनी जरूरी है अपने को, ठीक है। तो अगर आपको दोनों चीजें चाहिए तो हमेशा याद रखिए, जो मैंने आपको कल मेकअप से पहले स्किन के स्टेप बताए थे, उसमें लिप बाम, लिप्स हाइड्रेशन जरूर रखिए। लिप्स को हाइड्रेट करके 5-7 मिनट के लिए लिप बाम या ग्लॉस से छोड़ा, उसके बाद लिप्स पे कंसीलर लगाओ और हल्का सा लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट लगा के छोड़ दो। जैसे ही वो सेटल डाउन होगा, अपना लिप लाइनर लगाइए। लिप लाइनर कैसा होना चाहिए? देखिए, हमारे पास आपको हर कलर का लिप लाइनर ऑलमोस्ट मिल जाता है, लेकिन शेड वाइजली चूज कीजिए। ट्रेंड को फॉलो करके चूज कीजिए। कैसे कैसे चूज करना है, ये मेक श्योर कीजिए कि आप जिस कलर फैमिली का लिपस्टिक ले रहे हैं, आपका लिप लाइनर उसके आसपास होना चाहिए। ऐसा मत करना बिल्कुल लाइट ब्राउन या बिल्कुल हल्के कलर की लिपस्टिक ले ली और सीधा रेड कलर का लिप लाइनर लगा लिया। वो ट्रेंड बहुत पहले खत्म हो चुका है। आप मिक्सिंग कर सकते हो कि आपको एक लुक क्रिएट करना है, तो आपने डार्क कलर का लिप लाइनर ड्रॉ किया, उसी को हल्का सा फिल किया और उसके ऊपर अपना लाइट शेड लगा लिया और उसको ब्लेंड कर लिया ब्रश से, तो एक लुक अच्छा आएगा। बट वो लिप लाइनर अलग से देखिए और लिपस्टिक अंदर फिल हो लाइट कलर की, वो बहुत ही आउटडेटेड लुक आएगा, तो ट्रेंड नहीं है उसका, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो लिपस्टिक का कलर इसी से आएगा। लिप कंसीलर लगाया, कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर लगाया, तो उससे क्या होगा, लिप पे वो सेटल्ड हो जाएगा। तो जैसा आपका लिपस्टिक का कलर है, वैसा ही आपको लिपस्टिक का कलर देगा लिप लाइनर के साथ सेटल करने पे। तो हमारी लिपस्टिक स्मूदी है, स्मूथ है, नॉन स्टिकी है, हाइड्रेटिंग नरिशमेंट के साथ में है, स्टेबल है, ड्यूरेबल है, बशर्ते राइट तरीके से लगाई। ठीक है। और यस, लिक्विड में सिंदूर भी आते हैं हमारे पास में, जो एक बार सेटल हो जाए तो इतनी आसानी से, मतलब ऐसा नहीं है कि बारिश पड़ जाए या पानी आ जाए, स्वेट आ जाए तो निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ओके, नाउ कुछ और चीजें जो आपको सेल्स जनरेट करने में हेल्प करेंगी। देखिए, हमेशा ना आप नोटिस कीजिए, बंडल बाइंग बहुत जरूरी होती है, और वैनिटीज वैल्यू वैल्यू पैक्स आपको ऐसी ही सेविंग्स और अपॉर्चुनिटी देते हैं कि कम से कम हम 5 से 6 प्रोडक्ट जरूर रिकमेंड करें, क्योंकि एक महिला, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हो, उसको 5 to 6 प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं एक डेली लुक को कंप्लीट करने के लिए। मान लीजिए एक महिला आपके पास लिपस्टिक लेने आ रही है, तो आपके पास बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको उनको लिप ग्लॉस भी दें, लिप लाइनर भी दें, और कम से कम 2 शेड लिपस्टिक के दें। हो गए 4 प्रोडक्ट, एसक्यू हो गए आपके 4, बड़े आराम से।
उनको साथ में ये भी बताओ कि अगर लिपस्टिक लगाने से पहले कंसीलर लगा लोगे आप, कॉम्पैक्ट लगा लोगे, तो और भी शानदार लुक आएगा। 2 प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा ऐड हो गए। इसी को वैनिटी कहते हैं। तो फ्रेश सिंपल कॉलेज ग्लो के लिए वैनिटी अलग बनेगी। डेली वैनिटी एवरीडे लुक के लिए एज अ एंटरप्रेन्योर अलग बनेगी। जो हम आप लोग फील्ड पे जाते हैं, हम लोग फील्ड पे आते हैं, मान लीजिए या मैं ऑनलाइन मीटिंग के लिए बैठी हुई हूँ। मिनिमल वैनिटी जो नेचुरल बट नोटिस होगी वो अलग बनेगी, और ब्राइडल में सब कुछ आता है। और जब आप मार्केट के कंपैरेटिवली यहाँ से प्रोडक्ट खरीद के वैनिटी बनाते हो, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपकी सेविंग्स ज्यादा होती हैं, क्योंकि प्राइसिंग में डिफरेंस है। एंड द बेस्ट पार्ट्स कॉस्मेटिक का, नो चांस ऑफ एनी डुप्लीकेट प्रोडक्ट। किसी भी डुप्लीकेसी के चांसेस नहीं होते ब्रांड होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि आप नोटिस कीजिए मार्केट में जितने ब्रांड्स हैं उनका अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग प्राइस मिलेगा। शॉप पे अलग, मॉल में अलग, ऑनलाइन अलग, थोक के मार्केट में अलग, है ना। और इसीलिए वहां पे ब्रांड ओरिजिनल की श्योरिटी नहीं होती। मेंस ग्रूमिंग, जितने जेंट्स हैं, ऑयल फ्री स्किन को रखना है, पोर फ्री रखना है, एक ग्रेस चाहिए, ब्राइटनिंग लुक चाहिए, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक है आपका इवेंट रोज, जब आप बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रोडक्ट दिखाने के लिए जाते हैं, आप वर्क लुक लेना चाहें, तो अपने स्किन केयर के बाद प्राइमर, कंसीलर, कॉम्पैक्ट लिप बाम। पार्टी लुक चाहिए तो प्राइमर, हल्का सा स्ट्रोब क्रीम, कॉम्पैक्ट, मस्कारा और हल्का सा लिप बाम लगा सकते हैं। और कंटेंट चाहिए अगर कि किस कंटेंट पे हम अपना यूट्यूब चैनल या अपना इंस्टाग्राम वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। मेंस ग्रूमिंग फास्टेस्ट ग्लोबल ट्रेंड में है। इसको एज अ कंटेंट यूज करके आप लोग अपने सोशल मीडिया को और ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जितना ट्रेंड में है लेकिन अभी उतना यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो आपके लिए एक नया कंटेंट है। इस एक्टिविटी को दिखाने से पहले इस स्लाइड को मैं आपको दिखा दूं। वाई बाय नाउ। देखो अब नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे? दुनिया आगे बढ़ रही है, मेकअप यूज कर रही है, ये राइट टाइम और बेस्ट टाइम है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में बिगेस्ट कॉस्मेटिक रेंज हमारे पास है। इंडियन प्राइसिंग में लग्जरी क्वालिटी है, हर वैनिटी पे अच्छी सेविंग्स है, और यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करने का मतलब है महिला एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको यहीं से मिलती है। मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने से अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, एक मूवी का टिकट भी नहीं मिलेगा जो फ्री में जाके देखा हो, लेकिन यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी, अलग अलग जगह घूमने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो वहां से आप एक अपॉर्चुनिटी ओपन कर सकते हो। सो यहाँ पे एक्शन का टाइम है। अब एक्शन क्या है? फर्स्ट, खुद मेकअप यूज कीजिए, क्योंकि लोग आप ही को डुप्लीकेट करेंगे, चाहे फिर वो डाउनलाइन ही क्यों ना हो, है ना। तो पहले खुद मेकअप, अपने कॉन्फिडेंस, अपने ब्रांड को वेयर कीजिए, और उसके बाद आप उसका कमाल देखिए, उसका रिजल्ट देखिए, लोग नोटिस करते हैं। ठीक है, ये तो था वो पार्ट जो कि हमारा था ट्रेनिंग पार्ट, पीपीटी के थ्रू। अब समय है जब मैं आपको आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करूंगी, वीडियो दिखाऊंगी, जिसके माध्यम से आपको प्रोडक्ट समझ में आएगा कि लगाते कैसे हैं। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट और सजेशन दोनों है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर स्टेप में आपको प्रोडक्ट बताया जा रहा है। शेड नंबर हमने उस मॉडल के हिसाब से लगाया है, उन मॉडल का जिनके ऊपर हमने मेकअप किया है, तो शेड नंबर आपका वाइजली अलग अलग होता है। तो वीडियो के बाद मैं आपको कुछ शेड नंबर बता दूंगी कि क्या शेड नंबर्स आप कैसे चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी समय है आपका वीडियो देखने का, और मुझे पता है बहुत लोग वीडियो देखने के लिए एक्साइटेड भी हैं, है ना। सो गिव मी अ मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, जरा मैं आपके साथ शेयर करूं। ध्यान से देखना उस वीडियो को, ठीक है।
तरह हम सेट कर दे साउंड, ओके। और आई होप आपको साउंड आ रहा है, थंब रेज ऐसे करके से साउंड आ रहा है आपको, प्लीज ऐसे करके मुझे बता दो, थैंक यू। हेलो एसडीपीएस फाइटर्स, मैं सुगंधी सिंगल आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक डेली वेयर मेकअप लुक। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारी हाइड्रोलॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करेगी और बहुत अच्छा एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर बैरियर तैयार करेगी। और डॉट्स फॉर्म में हम पूरे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे एंड बहुत इजीली हम इसको अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कराएंगे। फिंगर टिप्स से हमने इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करा लिया स्किन में, ताकि हमें एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग बेस मिले, जिससे हमारा मेकअप फुल डे हाइड्रेट रहे और लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा स्निस प्राइमर। प्राइमर जो हमारे पोर्स को ब्लर करेगा और एक बहुत अच्छा मेकअप कैनवास हमें देगा। फिंगर टिप से हम इसे अप्लाई करेंगे एंड अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करेंगे। जो कि हमें एक स्मूथ कैनवास देगा और मेकअप की ब्लेंडिंग के साथ साथ मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करेगा। ये प्राइमर हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और आप देखेंगे कि एक स्मूथ, आपके पोर्स पूरे ब्लर हो गए हैं, मिनिमाइज हो गए हैं और एक ऑयल फ्री, दोनों साइड में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो एक ऑयल फ्री आपको लुक यहाँ पे मिलेगा, जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 नंबर ग्रीन कलर करेक्टर, जो हमारे पिंपल स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स को कवर करने में मदद करेगा। अब हम अपने कलर करेक्टर को ब्लेंड करने वाले हैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इसको अच्छे से हम इस तरीके से डैप करेंगे और सेटल कर देंगे। और देखिए दोनों साइड में एक क्लियर डिफरेंस आपको पता लगेगा। अब हम इसे कवर करेंगे कंसीलर से, जिसका शेड नंबर मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 3 नंबर। इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे एंड फिर से हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करेंगे। नाउ सी द डिफरेंस। ये देखिए आपको एक क्लियर डिफरेंस दोनों साइड पे नजर आएगा और यहाँ पे एक बहुत स्मूथ कवरेज आपको नजर आएगी। अब हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं स्किन टिंट और शेड नंबर हम यहाँ यूज कर रहे हैं 2। इसे हम अप्लाई करेंगे एक स्मूथ फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से। एंड फाइनल ब्लेंडिंग हम करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। एंड नाउ स्टिल सी अ डिफरेंस, दोनों साइड पे एक डिफरेंस आप देखिए। अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हमारा स्टिक ब्लश शेड नंबर 3
Again, blending with Beauty Blender. अब हम यूज कर रहे हैं हमारा लूज पाउडर शेड नंबर 2 बनाना पंच with the help of this puff. Under eye area and including full face with the help of dabbing. डैब करते हुए हम इस प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे जिससे हमारा मेकअप फुल डे लास्ट रहेगा, मैटिफाइंग रहेगा और स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मस्कारा। जिसे सबसे पहले हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगाएंगे यानी कि नीचे की तरफ एंड देन अपवर्ड स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ। ये मस्कारा हमारी आईज में कर्लिंग वॉल्यूम इफेक्ट देगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिप बाम। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैट लिक्विड लिपस्टिक शेड नंबर 8। नाउ सी द डिफरेंस। आप दोनों तरफ का अंतर देख सकते हैं। एक है कंप्लीट मेकअप लुक जो आप डेली बेसिस में कैरी कर सकते हैं और इजीली स्टेप्स के साथ है, और एक सिर्फ लिपस्टिक का लुक। सो अब हम इस लुक को कंप्लीट करेंगे और जो स्टेप्स हमने यहाँ फॉलो किए थे सेम स्टेप्स हम यहाँ फॉलो करेंगे। एंड दिस इज द फाइनल लुक। और आप देख सकते हैं हमारा डेली लुक कंप्लीट है। तो ये था हमारा फाइनल लुक जो कि बहुत ही एफर्टलेस है और इसे आप भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। हाँ जी, सो मैं जल्दी से आपको प्रोडक्ट बता देती हूँ। देखिए, मॉइस्चराइज़र हाइलुरोनिक एसिड ही जाएगा क्योंकि ये डीप हाइड्रेशन के साथ में है और ये अच्छी बात, ये जेल बेस है इसलिए आप किसी को भी दे सकते हो, ठीक है? नाउ ये तो हो गया। एसपीएफ ज़रूर लगाना, स्पेशली जब आप डे टाइम में मेकअप कर रहे हो, ठीक है? नाउ उसके बाद हमने कलर करेक्टर लगाया। अगर काले धब्बे हैं, डार्क सर्कल, झाइयाँ, ब्लैक स्पॉट्स, तो कलर करेक्टर 1 नंबर ऑरेंज वाला, सॉरी हाँ। और अगर आपको रेड स्पॉट्स है किसी को, जैसे इनको पिंपल के स्पॉट्स थे जिनको हमने लगाया, तो हमने ग्रीन कलर करेक्टर लगाया। कलर करेक्टर के कलर को न्यूट्रलाइज करना है ताकि वो आपके स्किन में दिखे नहीं, उसलिए हमने स्किन से एक टोन डार्क या सेम स्किन टोन जो भी आपका स्किन का कलर है उसके हिसाब से आप कंसीलर ले सकते हैं। कंसीलर ब्राइट शेड में मत लेना अगर आपको कलर कटिंग करनी है या अपने दाग धब्बे छुपाने हैं। हमेशा 1 से 2 टोन डार्क या सेम शेड जाता है, ठीक है? कंसीलर का ये रूल है अगर हमें छुपाना है, दाग धब्बे छुपाने हैं, ठीक है? उसके बाद स्किन टोन के हिसाब का फाउंडेशन लेंगे हम, ठीक है? स्किन टोन के हिसाब का फाउंडेशन लेंगे। तो चलो मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रही हूँ जिसमें आप अपने फाउंडेशन का शेड
चूज कर सकते हैं। बहुत लोग मेरे से सवाल करते हैं मैम फाउंडेशन कैसे चूज करें, तो 1 मिनट दो, मैं जरा किधर रख दिया, हाँ शेड रिकमेंडेशन। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप उसके हिसाब से अपना दोनों फाउंडेशंस में शेड जो है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट दो, मैं बताती हूँ आपको, दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, 1 मिनट दो, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। ठीक है, सो ये है आपकी स्क्रीन, देखिए यहाँ कलर टोन्स लिखे हुए हैं कि स्किन के कौन कौन से कलर होते हैं। यहाँ पे हमारे दोनों फाउंडेशन के शेड लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। ये 8 घंटे वाला तो ये वाली बॉटल है, स्किन वेल ल्यूमिनस वेल स्किन टिंट, ये वाली बॉटल, ये वाली बॉटल। और अगर आप अल्ट्रा स्मूथ में देख रहे हैं तो ये वाली बॉटल। ठीक है, दिस वन, ये वाली बॉटल जो आराम से अप टू 12 आवर्स तक देती है शेड। ठीक है, तो जो जो आपका शेड है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, अलग अलग स्किन कलर के हिसाब से। पिक्चर खींचनी है, पिक्चर क्लिक कर लो। ठीक है, पिक्चर क्लिक करनी है, पिक्चर क्लिक कर लो। ठीक है, इसके साथ आप नीचे देख रहे होंगे, जब आप मुझे प्रोवो भेजोगे ना, स्किन क्या बोलते हैं, मान लो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स पूछ रहे हो, तो भैया ये स्किन केयर के प्रोडक्ट का चार्ट है, क्या क्या सवाल आपको भेजने होते हैं। स्किन टाइप, स्किन प्रॉब्लम, कब से प्रॉब्लम है, एज ग्रुप, कोई सॉल्यूशन लिया नहीं लिया, हेल्थ रिलेटेड। और मेकअप रिलेटेड कोई क्वेरी पूछना चाह रहे हो तो मेकअप में स्किन कलर, स्किन टाइप और कितने घंटे का मेकअप चाहिए, उस हिसाब से बताऊंगी मैं आपको। इसकी पिक्चर क्लिक कर लो और जैसे पिक्चर क्लिक हो जाए मुझे ऐसे थंब रेस कर देना। ठीक है, हो गया आप लोगों का? एक सेकेंड, हाँ मैं आप लोगों को एक चीज और सोच रही थी बता दूं। ठीक है, ओके नाउ ये हो गया। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सारा का सारा स्किन शेड के अकॉर्डिंग हमारा क्या कहते हैं फाउंडेशन। ठीक है, हो गया, लिख लिया ना, पिक्चर क्लिक कर ली ना। ठीक है, ओके। अब लूज पाउडर कैसे लोगे, तो लूज पाउडर जो हमने आपको स्किन शेड दिखाए थे ना, जो बनाना पंच है, 002 नंबर आता है, बनाना पंच आता है एक हमारा जो नेचुरल शेड जो हमने मॉडल को भी लगाया था, वो किसी को भी दे सकते हो, किसी को भी। ठीक है, किसी को भी दे सकते हो आप, बिल्कुल नेचुरल शेड है। अगर किसी को अंडर आई एरिया में बहुत क्रीजेस आते हैं मेकअप में, ठीक है, तो आप उनको लाइट वो शेड या पिंक शेड वाला जो पाउडर आता है वो दे सकते हो अपना। ठीक है, कौन सा है शेड नंबर, पॉप पिंक, 3 नंबर। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जिनको अंडर आई में क्रीजेस बहुत पड़ते हैं, बाकी चेहरे पे नेचुरल शेड दे सकते हो आप। तो ये आपके मेकअप के हिसाब से है। ठीक है, और कॉम्पैक्ट कैसे चूज करोगे, टचअप के लिए भाई मैं बाहर जा रही हूँ, शादी फंक्शन में जा रही हूँ, बच्चे की पीटी मीटिंग में जा रही हूँ, कहीं बाहर जा रही हूँ, उसी से पीटी मीटिंग से आगे फिर मुझे बच्चे को छोड़ते हुए निकलना है कहाँ पे, अपने प्लान दिखाने की मीटिंग में, प्रोडक्ट दिखाने की मीटिंग में, सेमिनार में। तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दोबारा रिफ्रेश कर सकूं मेकअप, तो आप कॉम्पैक्ट जरूर रखिए अपने साथ में। कॉम्पैक्ट का शेड कैसे चूज करते हैं, ध्यान से सुनिए। या तो अपनी स्किन टोन का सेम शेड उठा लो जो फाउंडेशन उठाया है, 1 नंबर फाउंडेशन लिया तो 1 नंबर आपका कॉम्पैक्ट जाएगा। एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये बेस्ट तरीका होता है। 3 नंबर फाउंडेशन लिया तो 3 नंबर कॉम्पैक्ट यूज करना, सेम शेड। ठीक है, आई होप अभी आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, मैं एक बार चैट ओपन कर रही हूँ, पूछो मेकअप रिलेटेड, आज के कंटेंट रिलेटेड सवाल पूछना अगर कोई पूछना है। मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट के बाद हम मीटिंग वाइंड अप करेंगे क्योंकि एक और मीटिंग है मेरी ना, इसलिए। तो अगर चैट बॉक्स ओपन है, कुछ और पूछना है तो पूछ लो।
मेकअप रिलेटेड कोई क्वेरी है तो पूछ लो, आप पूछ लीजिए, है ना? क्या बात है, क्लियर हो गया सब कुछ? मैम वीडियो तो मैं सेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अलाउड नहीं है, ठीक है? वीडियो जैसे जैसे आप मेरे पास अप्रूवल आ जाएगा आपके अपलाइंस पे पहुंच जाएगी वीडियो, ठीक है? और अच्छी बात यह है कि अपने ऊपर वीडियो बनाओ, इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं होता, ठीक है? अपने ऊपर वीडियो बनानी शुरू करो, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट की बना लो, एक साथ बना लो, एक बार में नहीं बनेगी, 2 बार में बन जाएगी, 3 बार में बन जाएगी, ठीक है? तो शेड समझ में आ गए होंगे, कलर शेड कैसे दिए दे सकते हैं आप, है ना? रिलैक्स, अगर आपने स्किन केयर सही किया है तो आपको मेकअप से कभी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? बच्चे मैम डिपेंड करते हैं, आप जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं 14 साल से ऊपर तो आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है? अ, मैम ये डिपेंड करता है मेकअप कितने टाइम तक रहता है, मेरा तो फुल डे लास्ट करता है, एटलीस्ट 9 टू 5, 8 से 12 घंटे लास्ट करता है अगर राइट स्टेप फॉलो किए हैं, उसकी पाउडर लॉकिंग अच्छे से की है। और मेकअप चाहे फिर वो ब्राइडल हो चाहे कोई भी हो, टचअप मांगता है, ये ध्यान रखिएगा। टचअप के लिए हम कॉम्पैक्ट और लिपस्टिक अपने साथ रखते हैं। सिर्फ एसपीएफ 50 मॉइस्चराइजर, इट्स ओके मैम। अगर आप अभी ऑफिस जाते हुए आप सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, इट्स ओके, उसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है मैम, प्राइमर और फाउंडेशन जो है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, प्राइमर पहले लगेगा फाउंडेशन बाद में, ठीक है? वीडियो में दिखाया, ओके, थैंक यू जी। तो आप लिख लो जो जो वीडियो में दिखाया है वो स्टेप लिख लो। सबसे पहले आपका मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर, उसके बाद आपका प्राइमर, सॉरी, हाँ, एसपीएफ, एसपीएफ मैं ऐड कर रही हूँ अलग से, प्राइमर, उसके बाद कलर करेक्टर, करेक्टर, फिर हमने लगाया कंसीलर, फाउंडेशन, स्टिक ब्लश, क्योंकि क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है तो पाउडर लॉकिंग से पहले नहीं लगेगा, इसलिए स्टिक ब्लश। अगर ब्लश पाउडर फॉर्म का लगा रहे हैं तो वो पाउडर लॉकिंग के बाद लगेगा, स्टिक ब्लश। देन हमने लूज पाउडर, लूज पाउडर, देन हमने यूज किया आई मेकअप में मस्कारा, मॉइस्चराइजर के बाद और एसपीएफ के बाद हमने साथ में लिप बाम भी लगाई थी, है ना? लिप बाम, मैं वो स्टिप कर गई, ठीक है? लूज पाउडर, मस्कारा, देन लिप कलर, लिपस्टिक, लिपस्टिक बोल सकते हैं, लिपस्टिक, ठीक है? मैंने लिख दिए हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स। सर मैम बताया तो था डिफरेंस कवरेज और आवर्स का है, कवरेज और घंटों का डिफरेंस है, दोनों ही फाउंडेशन है, अल्ट्रा स्मूथ और टिंट दोनों ही फाउंडेशन है, फाउंडेशन के नाम है ये, ठीक है? तो जो आपका टिंट है वो 8 आवर्स की उसकी कवरेज है, मीडियम कवरेज है, और जो आपका अल्ट्रा स्मूथ है उसकी कवरेज है आपकी 12 आवर्स तक की। बट मैं फिर से बोलूंगी, याद रखिए, अकेला फाउंडेशन आपको कवरेज नहीं दे सकता, वो आपको हमेशा कवरेज देगा पाउडर लॉकिंग पे। स्टेला मैम, मैंने कल की मीटिंग में बताया था, टोनर स्किन केयर का पार्ट है, टोनर मेकअप का पार्ट नहीं है, स्किन केयर का पार्ट है। तो आप स्किन केयर, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, अंडर आई क्रीम, लिप बाम, प्राइमर, है ना? उसके बाद आपका मेकअप शुरू होगा। स्किन केयर तो रेगुलर है, वो मेकअप करो ना करो वो करना ही करना है ना?
हाँ, तो वो मेकअप खराब इस 2-3 रीज़न्स की वज़ह से दिखता है। राइट शेड नहीं चूज़ किया, ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं की और आपका स्किन प्रॉपर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? और कभी-कभी हम पाउडर लॉकिंग नहीं करते हैं, ठीक है? मैम स्किन केयर का नाम तो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा ना। मैं स्किन केयर रिकमेंडेशन हमेशा स्किन, तो आप उसमें क्या लगता है पहले वही क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। अच्छा लास्ट चीज़ मैं दिखा दूँ, ये हमने देखा था काजल, अब ये दिखाती हूँ, मेरे हाथ देख लो एक बारी। कुछ लगा है, अब मैं इसको हल्का-सा ब्लेंड करके 1 सेकंड रुको दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, आप बताओ छूटा काजल कि नहीं? स्मज हुआ, फैला? इसको देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ठीक है? ये सब देखिए, ये है आपका स्मज प्रूफ, ठीक है? सो चलिए अब आज मुझे दीजिए इजाज़त और अगले मीटिंग में मिलेंगे अगले महीने, ठीक है? कुछ नई चीज़ों के साथ में, है ना? कुछ नए टिप्स के साथ में। और बाकी कल मैंने मेल आईडी अपनी शेयर की थी और आप मुझे थैंक यू सो मच, आप मुझे मेल पे भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।